और सरपंच संघ में दो फाड़, दो गुटों में राजस्थान सरपंच संघ बटा हुआ नजर आ रहा है। 20 से 22 जिलों के सरपंच मांगों से सहमत नहीं है। कई मांगों को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। मंत्री की बर्खास्तगी के मामले में आधे से ज्यादा सरपंच विरोध जता रहे हैं। अब दो अलग अलग जगह आंदोलन राजस्थान के सरपंच कर रहे हैं। दो गुटों में बटा राजस्थान सरपंच संघ, कई मांगों को लेकर नहीं बन पा रही आपसी सहमति। 20 से 22 जिलों के सरपंच मांगों से सहमत नजर नहीं आ रहे। सरपंच संघ में दो फाड़, बड़ी खबर। राजस्थान सरपंच संघ और अब सरपंच संघ के आंदोलन में दो फाड़ नजर आ रही है, क्योंकि कई मांगों पर सहमति इनमें नहीं नजर आ रही है। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। राकेश, सरपंच संघ अब दो गुटों में बटे नजर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं दोनों गुट? अलग अलग इनकी मांगे हैं। आ जाओ, अब सब आ जाओ, उधर जो स्पेस बचा हुआ है उसमें आ जाओ। बिल्कुल, देखिए सुमित, कल तक जिस तरीके की जो संभावनाएं थी कि पूरा राजस्थान के जो सरपंच है एकजुट कर एक मंच पर जो है अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ महापड़ाव डालने की तैयारी कर रहे थे। पिछली बार जो आंदोलन था उसमें पूरे राजस्थान के सरपंच एकजुट थे, लेकिन इस बार चूंकि दो धड़े में बढ़ चुके हैं। हम अभी जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर 22 जिलों के सरपंच जो है एक मंच पर बताए जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर सरपंच जुटे हैं। जो इनके बीच में मतभेद का जो प्रमुख कारण है, जो इनकी मांगे हैं, इन मांगों पर आपस में सहमति नहीं बन पा रही है। हम दिखाना चाहेंगे सीधी तस्वीरें आपको कि जो एक धड़ा है वो यहाँ पर बैठा हुआ है और वो जो दूसरे धड़े की मांगे हैं उनसे सहमत नहीं है। कई मांगे हैं, इसमें जो प्रदेश कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं वो भी इस धड़े के साथ शामिल हैं। हम दिखा सकते हैं कि तस्वीरों में जो इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं। हमारे साथ उपाध्यक्ष जो राजस्थान सरपंच संघ के हैं, उनसे सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले बताइए कि जो आपका ये महापड़ाव था, किन मांगों को लेकर था, किन मांगों पर आपकी सहमति नहीं बनी है और ये दो फाड़ क्यों हुई? मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे जो राजस्थान सरपंच संघ के द्वारा जो एक आंदोलन उठाया गया है वो 36 सूत्रीय आंदोलन था, जिसमें हमारी सरपंच संघ की तरफ से कुछ मांगे रखी गई हैं। हम सभी मांग पत्र की सभी मांगों से सहमत हैं, सिर्फ एक मांग को छोड़ करके, जो कि किसी राजनीतिक द्वेष था और षड्यंत्र के तहत उठाई जा रही है। मैं आपको बता दूं, अधिकांश जिलों ने हमने उस मांग को अपने मांग पत्र से हटा करके और कलेक्टर साहब को या सरकार के नुमाइंदे थे उनको दिया है, अब से पूर्व में भी। तो हमारी तो सिर्फ सरपंच संघ से अभी कल तक, इवन आज तक एक बातचीत चल रही थी कि सरपंचों की मांगे जायज है सारी और मानी जानी चाहिए, लेकिन जो मंत्री जी वाला मामला बेवजह उठा लिया गया है। तो अब चूंकि आप दोनों अलग अलग धड़ों को लेकर हैं, वो अपना आंदोलन अलग कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं, तो आप अपनी रूपरेखा किस तरीके से तैयार करेंगे आगे की? नहीं, मैं आपको ये बता दूं, पहली बात तो कि हम अलग से कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम उसी आंदोलन का हिस्सा हैं और हमारे विचारों को उसी स्टेज के माध्यम से सरकार के सामने रखेंगे। ये हम सिर्फ एक मुद्दे पर अलग हैं और उस मुद्दे को बेवजह उठाया जा रहा है। सरपंचों का उसमें कोई हित नहीं है। मंत्री जी को हटाए जाने और नहीं हटाए जाने का मामले से सरपंचों को कौन सी सरकार चलानी है? तो जो आरोप मंत्री जी ने लगाए हैं, मंत्री जी ने उन आरोप, उनका ये कहना है कि उनके प्रमाण उन्होंने अभी तक जो नहीं दिए हैं। जो भ्रष्टाचार की नागौर में बात कही है, बाड़मेर में बात कही है, किस तरह का भ्रष्टाचार है, ये बताना उनकी एक जिम्मेदारी। चूंकि आप भी सरपंच हैं, दूसरे सरपंचों पर आरोप लगे हैं, वो आहत हैं, तो आप किस तरफ है? क्या आपका कहना है इस पर? देखिए, मैं बता दूं आपको कि सरपंच किसी जांच के खिलाफ और अन्य चीजों के खिलाफ नहीं है और मंत्री जी ने भी बाड़मेर और नागौर दौरे के दौरान, जो मेरी नॉलेज में है,
ऐसी कोई बात नहीं कही है, ना सरपंचों की मर्यादा जिसमें भंग हो या कोई अपशब्द कहे हैं। मंत्री जी ने सिर्फ अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए थे विभाग के जिम्मेदार वो व्यक्ति होने के नाते कि विभाग में अगर कोई लापरवाही है तो वो नहीं होनी चाहिए, धरातल पर काम भी होना चाहिए और उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए। ये कोई बिल्कुल, गलत नहीं यहाँ समझता पर सुमित मैं दिखाना चाहूंगा कि जो सरपंच है वो यहाँ पर एक जो अपने अलग अलग जो एक मांग है उस पर इनमें सहमति नहीं बन पा रही है। आज पहला दिन है, पहले दिन जो है यहाँ इसकी शुरुआत इस महापड़ाव की शुरुआत ही विवादों से शुरू हो गई है। पहली मांग जो है उस पर सरपंचों में सहमति नहीं बन पा रही है और ऐसे में निश्चित तौर पर यह आंदोलन आगे किस तरीके से बढ़ेगा, चूंकि सरपंच राकेश इनकी कई मांगे हैं, राकेश इनकी कई मांगे हैं, जिनमें से एक मांग इनकी ये भी है कि एनजीओ द्वारा ऑडिट कार्य बंद करवाए जाएं। क्या समस्या है इस ऑडिट से? दूसरा, आपने कई मांगे रखी हैं, इस मांगों में ऑडिट को बंद करवाने की है, जो पंचायत सरपंचों के जो अधिकार हैं, किस तरह की ऑडिट जो निजी एनजीओ द्वारा करवाने का ये प्रावधान है, और क्या सरपंचों के अधिकार छीने गए हैं? मैं आपको सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि जैसे मंत्री जी के जो दौरे हुए हैं, ये सरकार से अभी हमें इस दौरान ही पता लगा है, सब सरपंचों को इस चीज़ का पता भी नहीं था कि कुछ जिलों में ये जो कार्य नरेगा का या अन्य स्कीम का चल रहा है, आप तो नरेगा प्रमुख मान लीजिए कि नरेगा के अंदर इतना वेरिएशन है कि जो राजस्थान के अधिकांश जिले हैं उनमें। आप बताएंगे ऑडिट की क्या समस्या है? ये जो अरुणा राय कोई बीजेपी की राष्ट्रीय लीडर है, उनकी एक एनजीओ है, तो ये सेंटर का मामला, राज्य सरकार का इस ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है। नरेगा की स्कीम भी सेंटर की स्कीम है। नहीं, मैं एक बार इस संबंध में आपको बता दूं कि इसमें वेरिएशन कितना है। जी बिल्कुल, इसमें लेकर के एनजीओ की जो ऑडिट है उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो सरपंचों के अधिकारों हैं उनमें भी कटौती की बात की जा रही है। तो इस मामले को लेकर के जो सरपंच वैसे कई मुद्दों को लेकर एक है, लेकिन कई मांगों को लेकर सहमत नहीं है। चलिए, शुक्रिया राकेश। तमाम